हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं कल रात को सोच रहा था कि आपको कुछ इंडिया के बारे में कुछ बताया जाए। तो इंडिया तो काफ़ी बड़े लेवल पे, लेकिन अपन अजमेर से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ मेरा होम टाउन है। क्योंकि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। तो उन उन सब जगह को एक्सप्लोर करेंगे और बताऊंगा उनके बारे में। जैसे कि पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, वो पूरे विश्व में एक ही है, सिर्फ पुष्कर में। और यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है जो कि 108 शक्तिपीठों में से एक है। तो अब आते हैं अजमेर पे। अजमेर में भी कई ऐसी जगह हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इस दरगाह को लोग गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी दरगाह है जो मक्का मदीना के बाद मुस्लिम धर्म में सबसे ज़्यादा पूजी जाती है। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और अलग अलग देश के नेता और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ पे कई एक्टर्स अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। फिल्म की सफलता के लिए मुराद मांग के जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक उर्स का मेला भी बढ़ता है काफ़ी बड़े लेवल पे, जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं देश विदेश से, मतलब दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी एक पूरा जत्था आता है इस मेले को देखने के लिए। अब चलते हैं बारादरी पे, जो कि अकबर ने बनवाई थी। आना सागर झील के पास बसी हुई है। यहाँ पे विश्व के 7 अजूबों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, जिसको 2.5 दिन में तैयार किया गया था। और आखिरी हिंदू सम्राट यहीं से हुए, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के परदादा ने अजमेर की नींव रखी थी। और अजमेर का नाम पहले अजमेरू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनके परदादा का नाम था अजमेरू, तो उनके नाम से ही अजमेरू नाम पड़ा था अजमेर का। तो अब चलते हैं पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पे, क्योंकि मैं आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1149 में, और इनका जन्म अजमेर में हुआ था। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान और इनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंतपाल। और पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही घोड़सवारी और तीरबाजी का बहुत शौक था, और शिकार करना भी उनका एक प्रिय खेल था। उनने बचपन में ही एक शेर को मार गिराया था। और पृथ्वीराज चौहान चौहान साम्राज्य के प्रतापी योद्धा थे। उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था में ही काफ़ी युद्ध करे और अपना परचम दूर दूर तक फैलाया। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द वेदी बाण चलाना, मतलब ये आवाज़ के सहारे ही किसी भी चीज़ का शिकार कर सकते थे। और उनके नाना इस वीरता को देखकर उनसे बहुत प्रसन्न थे। उस समय उनके नाना दिल्ली के शासक हुआ करते थे। और पृथ्वीराज चौहान की 13 वर्ष की आयु में ही उनको अजमेर की राजगद्दी सौंप दी गई थी। और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में उनको दिल्ली का सम्राट बना दिया गया था। फिर उनने एक किले का निर्माण किया। उस किले का नाम था पित्तौड़गढ़ का किला। इसी तरह से उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए कई जगह उन्होंने अपनी विजय पताका लहराई और इसी तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी तरह उन्होंने कई युद्ध लड़े और उनमें विजय हासिल की। लगातार विजय अभियान चलाकर इन्होंने अपना राज्य गुजरात और पंजाब तक फैला लिया था। इसी कारण उनसे कई राजा जलने लग गए थे, जिनमें से प्रमुख थे कन्नौज साम्राज्य के राजा जयचंद गढ़वाल, जिनकी राजधानी कन्नौज ही थी। जहां एक तरफ कन्नौज के राजा पृथ्वीराज चौहान से जलते थे, वहीं दूसरी ओर राजा जयचंद की पुत्री रानी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की सफलता देखकर उनसे प्रेम करने लगी। और कुछ ही समय बाद राजा जयचंद ने उनकी पुत्री रानी संयोगिता का स्वयंवर रचाया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। फिर रानी संयोगिता इस चीज़ से खुश ना होकर उनने पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखा। फिर पृथ्वीराज चौहान ने उन्हीं के स्वयंवर से, उन्हीं की इच्छा से उन्हें भगाकर उनसे विवाह किया। और उनकी जीवनी पर एक पुस्तक भी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक थे उनके मित्र चंद्रवरदाई, और वो उनके दरबारी थे। उनने काफ़ी सारी पुस्तक लिखी। वो एक बहुत बढ़िया कवि थे। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और कल हम पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग और स्मारक और उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तार हुआ
उसका एक चलचित्र दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस पर एक मूवी भी आ रही है बहुत जल्द, जिस पे पृथ्वीराज चौहान का रोल अक्षय कुमार अदा कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज के वीडियो में भी काफ़ी मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना और एक पॉजिटिव कमेंट कर देना। और आज से ऐसी ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो का सेकंड भाग कल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।